हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पर कुछ चीजें ऐसी रहती है कि मॉड्यूल हमको पता नहीं होता है दैट स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना क्या है इंटरव्यू के लिए, सो दैट कि हम लोगों के मार्क्स अच्छे आ पाए। क्योंकि आउट ऑफ थ्री कैंडिडेट्स में से दो कैंडिडेट्स का रिजेक्शन होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो इंटरव्यू पार्ट पर अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, सो दैट आपको गाइडेंस मिल पाए किस टॉपिक पर और कैसे इंटरव्यूअर आप लोगों के मार्क्स को असाइन करते हैं, जिससे आप लोगों के आउट ऑफ 50 मार्क्स अलॉटेड मिलते हैं। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, जो इंटरव्यू का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, लाइव क्लासेस आर गोइंग ऑन। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें पार्ट है, लाइव क्लासेस के थ्रू में, पीडीएफ्स के थ्रू में सारा पार्ट कवर्ड है। इसके अंदर बैंकिंग का कोर सब्जेक्ट पार्ट कवर्ड है। बाकी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग एनरोल कर सकते हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप इस वीडियो को तब कभी भी देखते हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कोर्स का फी है 499। सो इंटरव्यूअर में आपको एक पार्ट पता रहेगा, इंटरव्यूअर यूजुअली 4 से 5 पैनलिस्ट मेंबर रहते हैं, तो उनमें से सभी के पास कुछ कुछ मार्क्स असाइंड रहते हैं। आपने ऐसा नोटिस करा होगा, अगर आपने किसी गवर्नमेंट बैंक का इंटरव्यू दिया होगा तो आपको पता रहेगा दैट कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर पूछ रहे, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ आपके करियर ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट पूछ रहे, या फिर आपसे जनरल अवेयरनेस का पार्ट नॉर्मली पूछ रहे कि आपका एरिया कैसा है, आपके स्पाउस क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आप एज ए पर्सनैलिटी क्या पार्ट हो, आप कितने सॉर्टेड हो, आप कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये सब पार्ट पर आप लोगों को इंटरव्यू के मार्क्स मिले जाते हैं। तो बायोडाटा फॉर्म अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है तो करियर्स पर जाइए, एसबीआई करियर्स पर, जहां से आपने एसबीआई का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का इंटरव्यू वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था, उसी के नीचे बायोडाटा फॉर्म का लिंक एक्टिवेटेड है। लेटेस्ट वाला बायोडाटा फॉर्म डाउनलोड कीजिए, वहां से सब कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। बायोडाटा फॉर्म में आप लोगों का डिटेल्स मेंशन रहता है, उस मेंशन डिटेल्स का आपका 4 जेरोक्स उनके पास रहता है। सारे इंटरव्यूअर आप लोगों का एक जेरोक्स कॉपी लेकर बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उसमें आपका डिटेल्स रहता है, आपने कहां पर काम करा, आपने कितनी जॉब स्विच करी, आप करंटली वर्किंग हो या नहीं हो, आप करंटली वर्किंग हो तो क्यों, मतलब उससे वो आइडिया लगाने की कोशिश करता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने इंजीनियरिंग करा है या कोई सा टेक्निकल डिग्री करा है, और उसके बाद बैंकिंग में क्यों आए, ये सब क्वेश्चंस कहां से राइज होते हैं, उस बायोडाटा फॉर्म से वो लोग आपको जस्टिफाई करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर आप कैसा एक्सप्रेस कर रहे हो, दे ऑलरेडी नो कि आप उनका आंसर यही दोगे। आपने क्या ग्रेजुएशन में करा है तो चेंज नहीं कर सकते, बट उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दे वांट टू नो एज ए पर्सन आप सॉर्टेड हो, आप एसबीआई के लिए सुटेबल हो या नहीं हो, मतलब आपके ब्रेन में वो पिक्चर क्लियर है या नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम तक एसबीआई के लिए फ्रूटफुल रहोगे या ऐसे इधर उधर जंप करने वाले हो। इससे वो लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। तो बायोडाटा फॉर्म से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पर्सनल एचआर जनरल क्वेश्चंस रहते, इसका वेटेज रहता है। देखो आप प्रिपरेशन करोगे, एक चीज ध्यान रखना, बायोडाटा फॉर्म को आप प्रॉपर्ली फिलअप करना, हम बैच के अंदर भी इस पार्ट को अच्छे से बता रहे हैं। पर्सनल एचआर जनरल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फैमिली पार्ट क्या करता है, उससे वो लोग आइडिया लगाते हैं। अगर आपका फैमिली पार्ट जैसे बहुत अच्छा बिजनेस पार्ट है, बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है आपका, तो उनको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग टाइम पर बैंक का जॉब करेंगे या फिर बिजनेस पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब चीजें वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे तो आप तो नो ही बोलोगे। आपके स्पाउस क्या करते हैं, तो स्पाउस से भी आइडिया लगता है कि आपको लोकेशन का इश्यू रहेगा या नहीं रहेगा। आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका जो स्पाउस है वो जॉब में है, तो उनको ऐसा आइडिया लगता है दैट ये कैंडिडेट बाद में आकर मतलब जॉब स्विच करने में लोकेशन की वजह से बहुत इश्यूज क्रिएट करने वाले हैं इन फ्यूचर, इससे ये चीजें जस्टिफाई होती है। तो बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जो आपको प्रॉपर्ली आंसर करना चाहिए। उन सभी पार्ट को प्रॉपर्ली डे बाय डे अलोकेट करके स्टडी करना स्टार्ट करो। एक होता है आपके प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस, आप जो काम कर रहे हो या काम कर चुके हो, आप ऐसा शो कर रहे हो दैट आप एमफी सर्टिफाइड हो, आईआरडीए सर्टिफाइड हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, आपके सर्टिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जस्ट टू एंश्योर कि आपने जस्ट सर्टिफिकेशन ऐसे ले रखा है या आपको नॉलेज भी है। तो ये पार्ट भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, किसी बैंकिंग रिलेटेड बैकग्राउंड से हो, तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन जो आपके ग्रेजुएशन का पार्ट था उसके बारे में भी पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग वालों से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनसे ये पूछा जाता है कि आपने इंजीनियरिंग करके बैंक में क्यों आए, करियर गैप है तो करियर गैप क्यों है, आपने ऐसा तो नहीं करा है कि आपने इंजीनियरिंग करके अपना टाइम वेस्ट करा है। तो ये सब पार्ट का आप कैसे वाइसली आंसर करते हो, इट ऑल मैटर्स। तो इन सब पार्ट्स को नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।
कोर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। कोर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि यूजुअली एनपीए के बारे में, रिकवरी प्रोसेस के बारे में, सारे एक्ट्स कमिटीज के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, उसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक एनआरआई, एनआरओ, और भी बहुत सारी चीजें जैसे एटीएम्स होता है और डीडीएमसी, बहुत सारे बेसिक पार्ट्स रहते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या डिनोट करता है, उनमें कौन कौन से डिजिट्स रहती है, उससे कैसे वेरिफिकेशन होता है, ये सब पार्ट वो आपसे पूछेंगे। बैंकिंग कोर रिलेटेड का ये पार्ट है। सो ये पार्ट आपको पढ़ना है, इसको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन कीजिएगा। एक कैंडिडेट जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो एचआर क्वेश्चन में उलझ गए तो एचआर के बारे में बात करेंगे, या प्रोफाइल रिलेटेड होगा तो प्रोफाइल रिलेटेड पढ़ेंगे, बैंकिंग रिलेटेड बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा पार्ट आपको डाइवर्सिफाई करके प्रिपरेशन करना है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहता है, आपसे इमेजिन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कितना टाइम ड्यूरेशन एक कैंडिडेट यूजुअली लेते हैं? 10 to 20 मिनट्स का एक यूजुअल टाइम रहता है जो एक इंटरव्यूअर आपको देता है। यूजुअली करंट फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है कि आप अवेयर हो, जो अभी डे टू डे में चल रहा है उस पार्ट से अवेयर हो। जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपकी सिटी में क्या फेमस है, राज्यसभा की कितनी सीट्स थी, लोकसभा की कितनी सीट्स है, ये सब पार्ट भी आपसे पूछे जाते हैं। सो ये सब पार्ट आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए पहले पार्ट, कि आपको पढ़ना क्या है। इन जनरल जाकर जस्ट कि हमको मॉक इंटरव्यू देना है या इस पार्ट से प्रिपरेशन मत कीजिए। मॉक इंटरव्यूज अभी के स्टेज पे आप लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आप आपका बिलीफ को लिमिटेड कर लेंगे। सपोज करते हैं आपसे मॉक इंटरव्यू में 5 क्वेश्चन पूछे गए तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में चलेगा, जबकि इंटरव्यूअर 5 रहेंगे, वो आपसे किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। जिसको बैच में एनरोल करना है, बैच में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 24/7 जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आपको अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना है। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग पूरा डेडिकेटेडली आपको पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो, या फिर आपके बैकग्राउंड का पार्ट हो, या फिर आपका करियर गैप हो, एजुकेशन का पार्ट हो, आप जॉब स्विच कर चुके हो मल्टीपल टाइम्स, आपके स्पाउस क्या करते, आपने अभी करंटली वर्किंग हो या नहीं हो, ये भी पार्ट सब मैटर करता है। तो उसको पॉजिटिवली आपको कैसे हैंडल करना है, इट्स ऑल गेटिंग बी डिस्कस्ड इन द लाइव सेशंस। कुछ सेशंस हो चुके हैं, उनके पीडीएफ्स मिलेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है, कमेटी में कितने लोग होते हैं, रेट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फ्लेशन को। उसके अलावा आपसे अबाउट एसबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एसबीआई आपको हायर क्यों करे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट एज वेल। ये सब पार्ट प्रिपेयर कीजिए। यही पार्ट आप लोगों का कंसिस्ट होकर टोटल 50 मार्क्स का रहता है। उसमें से फेल यूजुअली नहीं करा जाता, बट इंटरव्यू में अगर आपको कम मार्क्स मिले तो 3 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स का रिजेक्शन होता है। दिस इज ऑल आई वांट टू से कि आपको प्रिपरेशन प्रॉपर करना चाहिए। इसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पार्ट पर ऐसा नहीं कि 7-8 दिन जो 10 दिन मिला है उसमें डॉक्यूमेंट्स पार्ट पर ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको एक डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहिए कि 1-2 घंटा आप रिहर्सल कर रहे हो। मुंह से बोल कर देखिए कि आप बोल भी पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो। बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं आपको पता रहेगा, आप बोल ही नहीं पाओगे इस पार्ट को, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे गिवन टाइम में, क्योंकि वो बीच में आपको इंटरप्ट बिल्कुल करेंगे। अबाउट योर सेल्फ वाला पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट एज ए मैन आर यू या विमेन आर यू, ये पार्ट आपको पूरा बताना पड़ेगा। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, एसबीआई से आप क्या चाहते हो, करंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, लॉयल नहीं हो, बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको वाइसली हैंडल करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत सारे पार्ट से आप इन्फ्लेशन वाला पार्ट, एनपीए वाला पार्ट, बेसल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स, कमिटी, एक्ट्स, और इसके साथ में आपको करना चाहिए व्हाट आई वाज अबाउट टू से कोर बैंकिंग के पार्ट, जो स्टैटिक का पार्ट रहता है उसको भी पढ़ के जाइए, आपके प्रोफेशन के बारे में पढ़ के जाइए, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको कवर करनी चाहिए। जो भी करो, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे अपफ्रंटली क्या पढ़कर आए हो। तो आपको जो टॉपिक बोलोगे, आपने बोला सर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ के आए, तो आपको उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर ये पार्ट भी आपको ऐसे पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा इंटरव्यू में अक्सर होता है, जैसे आपसे क्रॉस सेल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सीबीओ की प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। कंप्लीट इन एंड आउट के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है फॉर फर्दर प्रिपरेशन, एंड यूट्यूब पर भी आप लोगों को फॉर श्योर आपको गाइडेंस मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।